हेलो बच्चों, आज देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वही फैक्टराइजेशन मेथड लेकिन रूट के फॉर्म में। यानी कुछ इस तरह के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट के फॉर्म में दिखे जाते हैं उनको सॉल्व करने में थोड़ा सा तकलीफ होता है, तो उस कंसेप्ट को आज क्लियर करते हैं। देखते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज करो क्वेश्चन है 6√3 x² -√3 + 7x, कुछ इस तरह का क्वेश्चन मान के चलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, देखो रूट के फॉर्म में है, तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको आज देख लेते हैं। देखो ये दिखने में जैसे रूट के फॉर्म में है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। बस इसको दिमाग से ये निकाल दो कि ये रूट का क्वेश्चन है तो किस तरह से सॉल्व करना है, तो वो चीज़ निकाल दो। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली ये सॉल्व हो जाता है। तो पहला प्रोसेस क्या रहेगा, फैक्टराइजेशन मेथड का पहला प्रोसेस यही रहेगा कि पहला कोएफिशिएंट और आखिरी कोएफिशिएंट यानी पहला नंबर आखिरी नंबर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे फैक्टर निकालो जिसका प्लस या माइनस करने से ये मिडिल टर्म मिले। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें प्रोसेस करना है। तो देखो पहला नंबर और आखिरी नंबर में अगर मल्टीप्लाई करूँ, रफ में अगर पहला नंबर आखिरी नंबर मल्टीप्लाई करूँ तो पहला नंबर आ गया 6√3 और आखिरी नंबर आ गया सिर्फ √3। तो 6√3 इंटू -√3, देखो नंबर विथ साइन लेना पड़ेगा हमें, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 6√3 इंटू -√3 यानी 3 हो जाएगा, तो 6 3 18 हो जाएगा, तो ये -18 हो जाएगा। तो हमारे पास पहला नंबर और आखिरी नंबर मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट बना, जो रिजल्ट बना, वो -18 बना है। अब हमें ऐसे फैक्टर लेने पड़ेंगे, 18 के ऐसे फैक्टर लेने पड़ेंगे जिसका माइनस करने से हमें ये 7 मिले। ठीक है, प्लस माइनस ये बात की बात देख लेंगे हम। बस हमें ऐसा सोचना है कि 18 के फैक्टर ऐसे निकालना है जिसका माइनस करने से हमें ये 7 मिल जाए। तो देख सकते हैं 9 2 18 होता है, और 9 - 2 ध्यान रखना ये साइन को मिडल में उतारना नहीं है। तो 9 - 2 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 9 - 2 किया तो 7 हो जाएगा, मतलब 18 का ये दो फैक्टर हो गए जिसका माइनस करने से हमें 7 रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, अब क्या करना है कि मिडल वाला साइन, ये सब चीज़ पहले बता चुका हूँ फैक्टराइजेशन मेथड में। तो मिडल वाला साइन लगाना है बड़े नंबर को, और दोनों का कैलकुलेशन करके यहाँ पे दो साइन आ चुके हैं तो इन दोनों का कैलकुलेशन करके लगा देना छोटे वाले को। फिर यहाँ पे जो वेरिएबल है x, उस x को यहाँ उतार लेते हैं, तो यही चीज़ मिडल टर्म की जगह लिखा जाएगा। 6√3 x² + 9x - 2x -√3 इज इक्वल्स टू, देखो जिस तरीके से हमने पहला फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व किया तो उसी तरीके से, अलग कुछ नहीं है। रूट का फॉर्म भी सेम उसी तरीके से, वही पहला नंबर आखिरी नंबर मल्टीप्लाई करके वही प्रोडक्ट आया, साइन के साथ हमें कैलकुलेट करना पड़ा, तो ऐसे फैक्टर लेना पड़ा जो इस साइन के साथ कैलकुलेट होके मिडिल टर्म बनेगा। ठीक है, बाकी अब यहाँ पे क्या करना है, कॉमन निकालना है। अब रूट में से कॉमन निकालना ये थोड़ा सा तकलीफ होता है, तो कुछ नहीं करना है। देखो रफ का सहारा लेते, इसके लिए भी थोड़ा सा रफ का सहारा लेते। जैसे मुझे कॉमन निकालना है 6√3 x² से प्लस 9x से। ठीक है, ये जो टर्म है इस टर्म से मुझे कॉमन निकालना है। देखो इसमें कॉमन निकालने का सबसे आसान तरीका क्या रहेगा, ज़्यादा सोचना नहीं है, सबसे आसान तरीका देखो, जैसे ये नंबर है और ये नंबर है, ये रूट में, यहाँ पे कोई रूट में नहीं है, तो बस इतना ध्यान देना, रूट को रूट के साथ कैलकुलेट करना और नंबर को नंबर के साथ। ठीक है, बस इतना से याद रखना, बाकी इसमें ऐसा कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो देखो 6 और 9 किससे कट जाएंगे, 3 से कट जाएंगे ना, 3 से कट जाएंगे 6 और 9। ये 3 से कटेगा, 3 से 2 टाइम कटेगा, और ये 3 से कितने टाइम कटेगा, 3 से ये 3 टाइम कट जाएगा। मतलब हमने काटे किससे, इन दोनों को काटे किससे, हमने 3 से ही काटे, तो 3 आ गया, मतलब 3 हो गया कॉमन। मतलब क्या हो गया कि ये दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन आ गया। अच्छा ये देखो x भी कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो बचा क्या, यहाँ पे 2√3 बच रहा है और x बचता है, प्लस यहाँ पे 3 बचता है। ठीक है, दिख रहा है, इन दोनों को क्या किया, 3 के टेबल में आया, 3 कॉमन ले लिया, इन दोनों में x सेम है, x को कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, देखो 2√3 x बचेगा यहाँ, प्लस और ये 3 आ जाएगा क्योंकि x कॉमन आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फिर से अगर थोड़ा सा देखोगे, जैसे ये 3 और ये 3, ये दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं ना, फिलहाल मान के चलो दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं, लेकिन यहाँ रूट है और ये बिना रूट का है, तो इसमें टेबल लेना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल सी बात क्या करना है, अगर इसमें रूट है दूसरे में नहीं है, तो तुम क्या करो, रूट लगाओ, उसी चीज़ में रूट लगाओ और वही एक क्वांटिटी और एक्स्ट्रा ले लो,
क्योंकि रूट थ्री का मतलब वही 3 होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, देखो क्या किया, फिर से देख लो क्या किया कि इन दोनों को किस नंबर से हमने काटे, 3 से काटे, ठीक है। और इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, x आ गया। 3 से काटने का मतलब ये दोनों में 3 कॉमन आ गया, ठीक है। दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं। बचा क्या है, 2 बचा है, रूट 3 x बचा है, रूट 3 x बचा है, एक x कॉमन आ चुका है, प्लस यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है, फिर से इन ब्रैकेट को देखना है। इस ब्रैकेट में अगर कोई नंबर फिर से डिवाइड होता है, किसी के टेबल में आता है, तो उसको फिर से कॉमन निकालना। देखो ये दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं, लेकिन ये रूट है लेकिन इसमें रूट नहीं है, तो ये कैलकुलेट नहीं हो पाएंगे। तो सिंपल सा छोटा सा लॉजिक क्या लगाना है कि जो नंबर है उसमें रूट लगा लो, और वही सेम नंबर वापस लिख लो, ठीक है। इससे क्या होगा, ये 2 रूट 3 मिलके वही 3 रहेगा, तो मतलब वो भी चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं किया, जो नंबर है उसमें रूट लगाया, वही सेम चीज़ दोबारा लिख लिया, ठीक है। अब देख सकते हो रूट 3 कॉमन आ गया, तो ये 3 रूट 3 x टोटली कॉमन आ गया। यहाँ पे बचा है 2x प्लस, और यहाँ पे बचा है रूट 3। इस तरीके से तुम रूट का कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे बच गया है 3 रूट 3 x और ब्रैकेट में 2x प्लस रूट 3। इस तरह से आ गया, इसका कॉमन आ गया। अब ये देखो, ये थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो इसका इजीली कॉमन निकाला जा सकता है। ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, दिख रहा है, भले ही रूट में हो, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर में कॉमन एक ही चीज़ होता है, वो है 1। तो बाकी जैसा है वैसे ही लिख दो। अब क्या करना है, ये साइन का थोड़ा कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख लेना है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हम माइनस साइन कॉमन निकल रहे इस तरह से। अच्छा, दूसरी बात, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट देखो सेम आ गया ना, ब्रैकेट सेम आ गया। जैसे कि पहले ही कंसेप्ट में बता चुका हूँ, फैक्टराइजेशन के पहले ही कंसेप्ट में बता चुका हूँ कि जब भी तुम फैक्टराइज करो तो ये 2 ब्रैकेट हमेशा सेम आना चाहिए, ठीक है। तो अब इन दोनों ब्रैकेट को क्या करना है, हमें कॉमन निकाल लेना है। इन दोनों ब्रैकेट को कॉमन निकाल लेना है, तो बचा क्या, 3 रूट 3 x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये वही आ जाएगा 2x प्लस रूट 3 इज इक्वल्स टू 0, और 3 रूट 3 x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, -√3/2, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/3√3। इतने आसानी से ये रूट का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। देखो इस तरीके से अगर कर लोगे ना, बहुत इजीली निकल जाएगा। और एक बार तुम्हारा पहला वाला कॉमन निकल जाएगा ना, दूसरा वाला इजीली निकल जाता है। सेम ही चीज़ है, क्या है, बस हमें ये ब्रैकेट को यहीं सेम लिख लेना है। अगर तुम इसमें से कॉमन निकाल लो तो तुम्हें इसमें गिनने की भी ज़रूरत नहीं, यही चीज़ यहाँ पे लिख के रख दो, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन, जैसे कि मान के चलो क्वेश्चन है 3 रूट 2x माइनस 13x प्लस 6 रूट 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम प्रोसेस करना है, पहला नंबर आखिरी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा ओरली करते हैं। तो 3 6 18 हो जाएगा, रूट 2 यानी 2 हो जाएगा, 18 2 हो जाएगा 36 प्लस 36 आएगा। साइन के साथ कैलकुलेट करना है। और 36 का ऐसे 2 फैक्टर जिसका प्लस करने से 13 है, 36 का ऐसे 2 फैक्टर जिसका प्लस करने से 13 है, वो हो जाएगा 9 4 ज़ा 36, 9 प्लस 4 यानी 13 आ रहा है, ठीक है। अब मिडल वाला साइन क्या करना है, बड़े नंबर को लगा देना है। अब यहाँ पे 2 साइन आ गया, तो इन दोनों को कैलकुलेट कर लेना है। माइनस प्लस यानी कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब वेरिएबल क्या चल रहा है, एक्स चल रहा है, एक्स रख लिया। तो ये टर्म हमें क्या रखना है, मिडल टर्म में रख लेना है। तो 3 रूट 2 x² माइनस 9x, इसके जगह ये फैक्टर लिख लेना है, माइनस 9x माइनस 4x प्लस 6 रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे ये जो 2 फैक्टर है, यहाँ पे ये 2 जो फैक्टर है, इन दोनों के कॉमन निकाल लेते हैं हम। तो 3 रूट 2 x² माइनस 9x, ठीक है, ये चीज़ है। अब इन दोनों से हमें क्या करना है, बस कॉमन निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों से कॉमन निकालते हैं। तो क्या करना है, पहले तो देख लेना है नंबर को। ये दोनों के दोनों नंबर 3 से कटते, ये 3 1 ज़ा हो जाएगा और ये 3 3 ज़ा हो जाएगा। मतलब हमने काटे किससे, देखो कॉमन निकालने के टाइम काटे किससे, हमने 3 से काटे, ठीक है। जिससे काट रहे हो वो कॉमन होता है। तो काटे किससे, हमने 3 से काटे, और दोनों में सेम क्या है, x सेम है, ठीक है। बचा क्या, 1 × रूट 2 यानी रूट 2 x बच गया, माइनस यहाँ पे बचा है 3, ठीक है।
अब देखो ये दोनों के दोनों एक टेबल पे तो नहीं आते, तो बस इतना ही आंसर मान के चलेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या मिल गया, 3x ब्रैकेट में √2x माइनस 3, ठीक है। अच्छा अब ये दोनों चेक करते हैं, इन दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं। ये क्या है, -4x है प्लस 6√2 है। अब ये दोनों के दोनों देखो, ये 2 के टेबल में कटता है 2 2 ज़ा, और ये भी 2 के टेबल में कटता है 2 3 ज़ा, मतलब दोनों के दोनों किसके टेबल में आ गए, 2 के टेबल में, ठीक है। यहाँ माइनस साइन है, माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे, तो 2 के टेबल में कट गए, तो बच्चा क्या यहाँ पे 2x, माइनस साइन कॉमन निकाल लिया तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 3√2। अब देखो, अब इस चीज़ को अच्छे से देखो, ये दोनों के दोनों देखो, ये 2 के टेबल में आते हैं ना। फ़र्क क्या है, बस इसमें रूट है इसमें नहीं है, बस इतना सा फ़र्क है ना। तो क्या करो, इसमें रूट लगाओ, ऐसी सेम क्वांटिटी एक और निकाल लो, ठीक है। इसमें रूट है इसमें नहीं है, बस इतना ही फ़र्क है ना, दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो इसमें रूट है इसमें नहीं है, तो रूट लगाओ, ऐसी सेम क्वांटिटी एक और निकाल लो। तो देखो √2 और √2 फिर से कॉमन आ गया, मतलब पहले से -2 है और कॉमन क्या आया, √2 कॉमन आया, तो बचा क्या, √2x, यहाँ पे दिख सकता है √2x बच गया, माइनस यहाँ पे बचा है 3, बस यही क्वांटिटी यहाँ पे लिख लेते, -2√2 और ब्रैकेट में √2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। देख सकते हो ये दोनों के दोनों सेम आ गए, तो इसे एक बार लिख लेते हैं। अब बचा क्या, 3x माइनस 2√2 इज इक्वल्स टू 0। अब √2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 2√2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x का आंसर आ गया 3/√2 और यहाँ से x का आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 2√2/3, ठीक है। इस हिसाब से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सिंपल है, एकदम सिंपल है। रूट का कॉमन निकालना, बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर है उस नंबर को काटो, जिससे काट रहे हो वो नंबर लिखो, जो भी कॉमन है वो निकाल लो, जो भी बचा वो लिखो। फिर अगर कुछ चीज़ अगर दिख रहा है कि ये दोनों के दोनों आते एक टेबल में आते, तो कुछ नहीं, एक में रूट है दूसरे में नहीं है, लगाओ और सेम क्वांटिटी फिर से लिख लो, ये बैलेंस हो जाता है और कुछ नहीं। तो फिर उसमें से देखो कॉमन निकल गया, अब जो बचा वो लिख लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से रूट के कॉमन निकाले जाते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, क्या लिखा है, 5x² माइनस 7√2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो जो रूट का टर्म है वो मिडल में, इससे पहले जो 2 क्वेश्चन हो चुके उसमें रूट का टर्म कहाँ था, फर्स्ट और लास्ट में था, इसमें मिडल में। तो क्या करो, सबसे पहले क्या करो, तुम्हें कुछ अलग मेथड करने की ज़रूरत नहीं, इस रूट के टर्म को हटाओ, ये रूट का टर्म को मिडल से हटाओ, तुम्हारा बस वही प्रोसेस दोबारा करना है तुम्हें। तो रूट के टर्म को मिडल से हटाने के लिए क्या करना, उसी से सभी को मल्टीप्लाई कर लो, यानी ये ऐसे हो जाएगा 5√2x² माइनस 7, इसको √2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 हो जाएगा, x प्लस 4√2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 5√2x² माइनस 14x प्लस 4√2। देखो ये वापस उस तरीके के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, स्टार्टिंग में रूट लास्ट में रूट, दिख रहा है, यानी मिडल में कोई रूट वूट रहा ना, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या करना है, उसी रूट से सभी को मल्टीप्लाई कर लेना है, सभी को मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वो, ठीक है। अब वही सेम प्रोसेस यूज़ करना है कि पहला नंबर और आखिरी नंबर मल्टीप्लाई करो, ओरली कर लेते हैं, 5 4 20 हो गया और √2 यानी 2 हो गया, तो 20 × 2 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 का फैक्टर। अच्छा, 40 का साइन क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा, ये प्लस में, ये साइन इंपॉर्टेंट है, इसी के वजह से हम सोच सकते हैं करना क्या है, प्लस करना है या माइनस करना है। तो 40 के ऐसे फैक्टर जिसका प्लस करने से मिडिल टर्म क्या है, 14 है, फिलहाल 14 समझो, ये माइनस वाइनस बाद में अपने आप आ जाएगा। तो मिडिल टर्म यानी 40 के ऐसे दो फैक्टर जिसका प्लस करने से मिडिल टर्म कितना है, 14 आ जाए, ठीक है। तो सीधा ये तो सिंपल ही सोचा जा सकता है, 10 4 40 हो जाएगा, 10 + 4 यानी 14 हो जाएगा। तो अब क्या करना है, मिडल वाला साइन बड़े फैक्टर को, हमेशा याद रखना, मिडल वाला साइन बड़े फैक्टर को, क्योंकि 14 को वो साइन है ना। अच्छा, यहाँ पे 2 साइन आ चुके हैं, तो इन दोनों को कैलकुलेट करो, छोटे को लगा लो, तो ये आ गया 10x, वेरिएबल x चल रहा है, x लगाओ, जो भी वेरिएबल रहेगा, x है x लगाते, a है a लगाना, y है y लगाना, जो भी वेरिएबल है वो उसी को लगाना, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, 5√2x² माइनस 14x की जगह ये आ जाएंगे -10x माइनस 4x प्लस 4√2 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, इसमें कॉमन, यही चेक करना है ना, कॉमन निकालना है ना। तो रफ में चले जाते हैं, 5√2x² माइनस 10x, ठीक है।
अब देखो, अब तुम्हें सिंपल ही दिख रहा होगा, ये दोनों के दोनों 5 के टेबल में आते हैं, ये 5 1 सा हो जाएगा, ये 5 2 सा हो जाएगा, दोनों के दोनों 5 के टेबल में आते हैं, मतलब ये दोनों के दोनों किससे कटे गए, 5 से काटा। अच्छा, इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, बचा क्या यहाँ पे देखो √2x -2, √2x -2। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे देखो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आता है ना 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में, ये भी 2 के टेबल में, बस फ़र्क क्या है, इसमें रूट है इसमें नहीं है ना, इतना ही फ़र्क है ना, इसमें रूट है इसमें नहीं है, तो कुछ नहीं करना, इसमें रूट लगाना और यही सेम क्वांटिटी दोबारा लिख लेना। अब देखो √2 सेम आ गया, √2 सेम, तो 5√2x, यहाँ पे बचा क्या, x -√2। ठीक है, ये हमारा पहले फैक्टर का आंसर आ जाएगा, 5√2x x -√2। ठीक है, अब ये वाला बचा है, इसको भी रफ में ले लेते, रफ लेके ही करो, रफ लेके ही करो, जो साइन है वही साइन रखना, साइन चेंज नहीं करना। अच्छा, अब ये दोनों के दोनों, ये तो सिंपल है, ये दोनों के दोनों 4 के टेबल में कटेंगे, 4 के टेबल में। अच्छा, माइनस साइन है तो माइनस रखना पड़ेगा पहले, जो साइन है वही साइन रखना पड़ेगा, साइन नहीं बदल सकते। दोनों के दोनों 4 के टेबल में आ जाएंगे, तो यहाँ बचा क्या, x। अच्छा, माइनस साइन बाहर निकाले ना, तो थोड़ा साइन कैलकुलेट करना पड़ेगा, माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x -√2। चेक करो, देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए दोनों ब्रैकेट सेम, मतलब हम सही है, एकदम सही है। 4 -4 x -√2, यानी ये दोनों ब्रैकेट किसी भी हालत में सेम होने चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं किसी भी हालत में सेम होने चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिना सोचे समझे बिना कैलकुलेट करके बस यही लिख के रख दो। देखो कॉमन निकालने में फिर गलती हो जाएगा, तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा रफ ही तो लेना है, थोड़ा सा रफ लेके इस तरह से कैलकुलेट करो, इजीली कॉमन निकल जाएगा। रूट का क्वेश्चन हार्ड नहीं है, वो बस दिमाग में बना लिया गया है कि यह हार्ड है करके, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखो ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, x -√2 और बचा गया 5√2x -4 इज इक्वल्स टू 0। अब तो हो ही गया ना, आंसर तो हो ही गया, ये आ गया 0 और ये भी आ गया 0, तो x का वैल्यू आ गया √2 और यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 4/5√2। अच्छा, यहाँ पे एक कैलकुलेशन हो सकता है, देखो ये दोनों के दोनों आएंगे 2 के टेबल में, 2 के टेबल में आएंगे ना। अब दोनों के दोनों अगर 2 के टेबल में आ रहे हैं, अगर इस फॉर्म में है तो मैं स्पेशली ये बोलूँगा, देखो ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो, जैसे ये दोनों के दोनों 2 के फॉर्म में, दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते, तो इसमें रूट है इसमें नहीं है, रूट लगा और सेम क्वांटिटी वैसे ही लिख लो, ये कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखो रफली करके बताता हूँ, जैसे 4/5√2 है, इसमें 2 मेथड कर सकते। एक कंसेप्ट तो मैंने पहले ही सिखा चुका हूँ, उसके वीडियो जाके देख लेना, तो वो रैशनलाइज मेथड होता है। तो एक मेथड रैशनलाइज का है कि √2 है नीचे, √2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये √2 मिल के ये 4√2 हो गया, नीचे में √2 मिल के 2 हो जाएगा, √2 मिल के 2 हो जाएगा, 2 से 4 को काटेंगे 2 टाइम्स, यानी आंसर आया 2√2/5। एक तो ये आंसर इस तरीके से, या फिर मैं इसमें जैसा कंसेप्ट बता रहा हूँ उस तरीके से निकाल सकते हो। देखो 4/5√2 है ना, 4/5√2 है, तो क्या करो, यहाँ √2 है, हमें पता तो चल रही है दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते, फ़र्क क्या है, इसमें रूट है इसमें नहीं है ना, लगा दो और वही सेम क्वांटिटी एक और बार लिख लो। अब देखो 2 सा 4 हो गया, तो मतलब क्या बचा, ऊपर में √2 बचा, √4 आया, √4 का कितना होता है, 2 ही होता है ना, बचा 5, तो आंसर फाइनल आंसर क्या आया, 2√2/5 ही है ना, सेम ही है ना, आंसर सेम है, प्रोसेस अलग अलग है, तुम्हारी इच्छा, तुम्हें जो प्रोसेस से करना है वो प्रोसेस करो। देखो रैशनलाइज प्रोसेस में पहले भी सिखा चुका हूँ, जो पुराने वीडियो है उनको देखो, तुम्हें रैशनलाइज प्रोसेस समझ में आ जाएगा। ये प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करना था, इस प्रोसेस से क्या होता है, इस तरह के कॉमन बहुत इजीली निकाले जा सकते हैं। बस कुछ नहीं करना, अगर तुम्हें दिख रहा है कि दोनों के दोनों एक ही टेबल में आते, एक रूट में दूसरा नहीं है, दूसरे में लगाओ और जिसमें रूट लगाए वही सेम क्वांटिटी एक और लिख लो। फिर क्या करना, काटो इसको, 2 से 4 कटेगा, कितने टाइम कटेगा, 2 टाइम कटेगा, लेकिन रूट में तो √2 आ जाएगा, तो √2 और √4 का मतलब कितना होता है, 2 ही होता है ना, √4 का मतलब 2, तो √2 × 2/5, आंसर आ गया 2√2/5, तो आंसर आ गया 2√2/5। ठीक है, तो मिडल में रूट रहा तो कुछ नहीं करना है, उसी रूट से सभी को मल्टीप्लाई करो, बाद में यही प्रोसेस करना है, पहला नंबर आखिरी नंबर मल्टीप्लाई करके फैक्टर निकाल के ऐसे फैक्टर निकालना जिससे मिडल टर्म मिल जाए, और बाकी ये सब तो आ ही जाएगा। फिर कॉमन कैसे निकालना है, बस इसी पे ध्यान देना है, कॉमन कैसे निकालना है, बहुत ईजी तरीका है ये, तो हार्ड नहीं है, बहुत ईजी तरीका है। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है, कुछ नहीं, कमेंट कर देना और एक बार समझा दूंगा नए तरीके से। ठीक है।